अखिल भारतीय क्षत्रिय महिला महासभा की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती मनीषा सिंह दीदी, प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती खुशी काकण और प्रदेश सचिव श्रीमती सुमन सिंह के संयुक्त तत्वाधान में विद्यानगर के वार्ड 34 के अंतर्गत नमन विद्या विद्यालय के प्रांगण में बच्चों के समक्ष एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसका टॉपिक था गुड टच बैड टच, जिसमें हमारी प्रदेश अध्यक्षा ने बच्चों को बहुत सारी जानकारी दी और इस विषय पर अपने महत्वपूर्ण विचार भी रखा। आज के इस कार्यक्रम से विद्यालय के बच्चे भी काफी उत्साहित थे। इस आयोजन में विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री के.डी. मोदी सर का अहम योगदान रहा, जिन्होंने हमें अपने विद्यालय में सम्मान भी दिया। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पैन्योर पब्लिक स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती निधि पटेल, नीलू सिंह, लक्ष्मी गुप्ता, दुलारी देवी, सोनी चौरसिया, सिम्मी, पूजा समेत विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका भी उपस्थित रहे। क्या बोलना चाहिए? पेरेंट्स को बताना चाहिए, पर हो सकता है जब ये चीज या आपके आसपास अगर कुछ भी ऐसी घटनाएं घटित हो, सबसे पहले जोर से नो करके चिल्लाइए। मेरे साथ बोलिए नो, और नो, और जोर से बोलिए नो। वेरी गुड, गो अवे। आप कोशिश करिए कि आप वहां से बच के निकलिए। जरूरी नहीं है कि हर समय आपके प्यार करने वाले आपके आसपास हो, तो आपको समाज में, सोसाइटी में, घर में हमेशा सतर्क रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि अगर ऐसी कुछ घटनाएं आपके साथ या किसी और के साथ भी घटित हो तो उसे ये एजुकेट। समाज में जो अभी विसंगतियां जो फैली हुई है, इसके प्रति बच्चों को सचेत होना बहुत जरूरी है। और मनीषा सिंह ने जो बातें बच्चों के बीच में रखी, ये बच्चों को जानना अभी के परिवेश में बहुत ज़रूरी है। और बहुत बारीकी से इन्होंने बैड टच, गुड टच के विषय में बच्चों को बताया कि बैड टच के बाद क्या फीलिंग्स होता है बॉडी में, और गुड टच के बाद क्या फीलिंग्स होता है किसी भी बच्चों के या किसी भी व्यक्ति के शरीर में। तो इन्होंने बहुत तरीके से बच्चों को इसके विषय में गहराई से बताया, और बच्चों मुझे लगता है कि इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। मोटिवेशनल क्लास मेरे यहाँ होता है, एवरीडे होता है, बिफोर प्रेयर एवरीडे होता है मेरे यहाँ मोटिवेशनल क्लास। बट बैड टच और गुड टच पर हमने कभी इस तरह की बातें नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगता था कि थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है अपने बच्चों को अपने से समझाना, थोड़ा सा लगता है कि नहीं, लाजिमी नहीं है। और अगर मनीषा सिंह जी बाहर से आई तो शायद इनका इम्पैक्ट भी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि अनजान लोग अगर कुछ बोलते हैं, तरीके से बोलते हैं, तो बच्चे और कोई भी व्यक्ति उसको ज़्यादा सारगर्भित करता है और उसको अपनाने का प्रयास करता है। अपना परिचय एक बार दे दो। मेरा नाम हुआ के.डी. मोदी, मैं इस विद्यालय का व्यवस्थापक। मॉरल वैल्यूज़ जो होता है ना, जो हमारे संस्कार है, वो हमें पहले घर से शुरू करने चाहिए। अगर एज पेरेंट, एज माता पिता हम दे रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं, और बच्चे जो है आजकल इंटरनेट के प्रभाव में इतना ज़्यादा आ गए हैं ना, जो हमारी संस्कृति है वो भूलते जा रहे हैं। हमारा सोच है कि हम अगर बच्चों को वेस्टर्न कल्चर सिखा रहे हैं तो हमारे बच्चे एडवांस में, बट ये बहुत ही गलत सोच, बहुत गलत धारणा है। जब तक अपने संस्कार को हम वेस्टर्न कल्चर के साथ अगर बैलेंस नहीं करते हैं तो वो समाज के लिए बहुत गलत रास्ता हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वही भारत के आगे जो फ्यूचर है। भारत को कहीं भी आगे अगर बढ़ाना है तो वो उन्हीं लोगों को बढ़ाना है। तो मैं यही कहूँगी कि संस्कार है तो हम अपनी संस्कार तो हम देंगे ही, और बच्चों को ये ज़रूर सिखाएंगे कि आप बाहर के प्रभाव में उतना ही आएँ जितना वो आप आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकें। आप आगे अगर करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन चीज़ों को उतना ही अपनाएं जिससे आप करियर में आगे बढ़ सकें। अपना परिचय दे दो। मैं खुशी काकण, प्रदेश प्रवक्ता क्षत्रिय महासभा। धन्यवाद। अच्छा, ये बताओ, अभी मैम ने गुड टच बैड टच के बारे में बताया, पहले भी जानकारी थी इसकी? हाँ, उसके पहले भी। क्या होता है? अगर कोई आपको ऐसे छुए जिससे आपको अच्छा नहीं लगे, फील अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो वो बैड टच होगा। और गुड टच जिससे आप फील कंफर्टेबल कर रहे हैं, जो कि जैसे आपके पेरेंट्स करते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स अच्छे। अच्छा, मैम के आने के बाद क्या असर होगा इनकी बातों का? पहले जानती थी, बोल नहीं पाती थी, अब इन्होंने भरी मंच पे बातें की
तो क्या अपनी छोटी बहन जो है या भाई है उन लोग को भी बताओगे ये सब चीज़? हाँ मतलब मैम कहने से क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया? अगर बोले तो हाँ कॉन्फिडेंस आया फिर। चलो ठीक, नाम बताओ अपना। नाम बताओ। साक्षी कुमार, किस क्लास में? क्लास 10। मैम, इस तरह की जो मोटिवेशनल स्पीचेज होती हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिस तरह से मोबाइल का ज़माना आया है, बच्चों में थोड़ी सी मोरल जो है, नैतिक शिक्षा की बात करें, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। देखिए, आज जब भी मैंने स्पीच पे यही बोला कि बच्चे को एक्सपोजर बहुत जल्दी मिल जा रहा है, कम उम्र में वो बहुत कुछ जानते हैं, जानता सब कोई है, पर एक लाइन होती है, एक रेखा होती है जो बच्चों को भी समझनी चाहिए कि इसके आगे मुझे नहीं जाना है। हर चीज़ हर उम्र में सही रहती है, उम्र से पहले बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आज मैं आई हूँ बात करने, गुड टच बैड टच, इनको मैंने बहुत बारीकी से समझाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर में अभिभावक हैं जो खुलकर बच्चों से बात नहीं कर पाते, चाहे शर्म के मारे या असहज महसूस कर रहे हो या डरे हुए हो, बहुत एजुकेटेड नहीं हो। तो इस तरह की मोटिवेशनल स्पीच ये सिर्फ बच्चों को अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं देगी, उसके साथ इनके अंदर जागरूकता भी लाएगी कि वो जागरूक रहेगा, उनके आसपास या इनके दोस्त के साथ किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो ये अपनी आवाज़ें उठाएं, क्योंकि इनके शरीर है, इनके साथ कुछ गलत होगा तो सबसे पहले इनको आवाज़ उठानी चाहिए। तो इसलिए मैं आज आई हूँ बच्चों को गुड टच, बैड टच, ओके टच, और ये सब मैं उनको बताया कि गुड टच में आपको अच्छा फील होगा, जैसे आप अपने माँ बाप के जब पैर छुएंगे, जब शिक्षक आपको थपथपाएंगे, कब आप अच्छे ग्रेड, अच्छे मार्क्स लाएं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं जांच के लिए, पर आपके माता पिता की उपस्थिति में वो जांच होनी चाहिए, तो वैसे टच को गुड टच बोलते हैं। बैड टच वो होता है जिससे आपको डर लगे, शर्म आए, आप अपनी बातें दूसरों को नहीं बता पाए, या कोई व्यक्ति आपको डरा के बोले कि आप बातें मत बताओ। तो बच्चों में ये सब दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। ओके टच भी मैंने बताया, क्योंकि स्कूल में एक दूसरे को बॉल पास करते हुए या किताब कॉपी पास करते हुए मतलब स्पर्श तो होता है, तो उसके ओके टच कहते हैं, इसमें आपको बुरा नहीं लगता है। तो अब ये इनका मुझे लगता है कि बच्चों में ये क्लैरिटी हो गई है, और मैंने इन्हें ये भी बताया कि अगर कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल के पास पहुँचे, अगर आप माता पिता को नहीं बता पा रहे हैं तो। क्योंकि देखिए सर, आज के सोसाइटी में किताबी ज्ञान तो चलती रहेगी, पर जो समाज से रिलेटेड है और जो आपके लिए, आपके सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, ये सब बातें को उठाना हमारी जिम्मेवारी है। बच्चे सुरक्षित तो समाज सुरक्षित। अपना परिचय। मनीषा सिंह, क्षत्रिय समाज प्रदेश अध्यक्ष।